मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि हम आपके समक्ष उपस्थित हो सकें और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर, यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष हमारे जीवन में आपके द्वारा दी जाए। हम विश्वास से आपकी ओर देखें और सदा आपको धन्यवाद देने वाले हों। आपका हाथ हमारे जीवन में बना रहे और हर तरह से प्रभु हम आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालने बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को हम निकालेंगे। पहला रोमियो का पहला अध्याय, उसके पहले 10 पद। फर्स्ट रोमन्स चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 10। क्या लिखा है यहाँ? पौलुस की ओर से यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसको उसने पहले से ही अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, परंतु पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण समर्थ के कारण परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली और उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के लिए होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहले मैं सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं आत्मा से अपने पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है। वह तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहा और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता रहा है कि किसी रीति से तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घरानों को। रोमियो पहला अध्याय पहले 10 पद लिखा है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। आज पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिख रहा है और उसने अपने आप को जो संबोधन दिया है वही है आपका और मेरा संबोधन भी। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। आज मैं और आप तो पता नहीं क्या क्या बताते हैं अपने आप को। पौलुस ने जिसे परमेश्वर ने चुना, पौलुस ने जिसे परमेश्वर ने अपनी ओर खींचा, पौलुस ने, अशोक भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। पौलुस जिसने परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर ने उसको चुनकर 13 कलीसियाओं की स्थापना की। लिखा है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसियाएं बनाऊंगा। आज कितना मुबारक होगा कि यदि यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहे कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप और मैं विश्वास से परमेश्वर के साथ चलते हैं। आप और मैं विश्वास के साथ परमेश्वर को देखते हैं। आप और मैं धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आशीषों को लेकर आगे बढ़ते हैं। लिखा है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। प्रेरित होने के लिए बुलाया जाता है। आज हर तीसरा चौथा आदमी अपने आप को प्रॉफिट कहता है। विदाउट नोइंग द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन देयर लाइव्स, मैं और आप ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो अपने नाम के सामने अपोस्टल और प्रॉफिट लगाते हैं। जब तक परमेश्वर की बुलाहट ना हो तब तक आप और मैं परमेश्वर के प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हैं। जब तक मैं और आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं तब तक मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से नहीं आ सकती।
If you really wish to see the blessings of God, first humble down, kneel down before God, और समर्पित होकर अपनी आशीष को परमेश्वर से मांगिए। और उसने इस आशीष को बड़े समर्पण से मांगा है कि वो प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। इसमें भी दो आशीष हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आज अपनी कॉलिंग को पहचानिए, अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ देखिए कि आप क्या परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं, और अगर बुलाए गए हैं तो चुने हुए बनने का प्रयास कीजिए। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज लगभग बीएड का एग्जामिनेशन था। मेरी ड्यूटी थी 11 से 1, लेकिन गर्मी इस कदर थी कि मेरी तबीयत खराब हुई। अब भी ठीक नहीं है, लेकिन इस बात का मेरे पास मेरी आशीष है कि परमेश्वर की आशीष को बांटने के बाद ही मैं लेटूंगा। परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में अधिकाई से बंटनी चाहिए, सो दैट पीपल में अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग्स इन देयर लाइव्स। क्या लिखा है? जो प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। परमेश्वर ने हमें बुलाया नहीं है, अलग भी किया है। आज आपको और मुझे ये बात समझ पता नहीं क्यों नहीं आती। हम वापस कूद जाते हैं उसी दलदल में जहां से निकाले गए हैं। हम वापस उन्हीं लोगों के गले लग जाते हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे जीवन से अलग किया है। हम वापस उन लोगों को अपने जीवन में स्थान दे देते हैं जिनको स्थान देने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। यू शुड नो द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ, कि परमेश्वर ने आपसे कहा क्या है। परमेश्वर ने आपसे कहा क्या है और आप परमेश्वर के नाम से कर क्या रहे हो। आज आपको ये बात समझनी है। इफ यू आर विद क्राइस्ट, इफ यू आर विद गॉड, यू शुड अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ। अगर आप परमेश्वर के हैं तो इस बात को पहचानिए कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। यहां लिखा है उस सुसमाचार के लिए तुम्हें अलग किया गया है। यू आर बीइंग सेपरेटेड बाय द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। आप अलग किए गए हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन अगर आपको और मुझे आज भी इस बात का इल्म नहीं है, आज भी इस बात का ज्ञान नहीं है, तो हम अभागे लोग हैं। बाइबल हमारे लिए जो शब्द इस्तेमाल करती है वो है अभागा। और अभागा होना वास्तव में आपकी और मेरी आशीष नहीं है। परमेश्वर की आशीषों को लेकर लोगों को देना आपकी और मेरी आशीष है। विश्वास की उस आशीष को अपने जीवन में लीजिए और परमेश्वर के साथ बढ़िए। लिखा है परमेश्वर ने उस सुसमाचार के लिए अलग किया है जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा पवित्र शास्त्र में पहले से ही चुने गए हैं। आप ऐसे नहीं है या अचानक परमेश्वर को आप पर दया आई, नहीं। बाइबल लिखा जगत की उत्पत्ति से मैंने तुम्हें ठहरा और चुन लिया है। बाइबल को और गहराई से पढ़ेंगे तो लिखा है जब तुम बेडौल तत्व में थे तब से मैं तुम्हें जानता हूं। जब तुम परमेश्वर के द्वारा इस संसार में आए भी नहीं थे तब से परमेश्वर आपको और मुझे जानता है। मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूं। मेरी मदर ने मुझे जिंदगी में कम से कम 3-4 हजार बार ये बताया होगा कि यू आर अ चोजन वन ऑफ गॉड। क्यों? कहते बेटा तेरी पहली सांस भी नहीं आई थी, आई हैव डेडिकेटेड यू टू गॉड। जब तेरी जीवन की पहली सांस भी नहीं आई थी संसार में, मैंने तुझे समर्पित कर दिया था। एंड आई गेव यू द नेम सैमुएल, इट इज नॉट बाय एक्सीडेंट। मैं तुझे वो नाम दे चुकी थी, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। सोचिए, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर हमें जानता है। आज अनुग्रह की आशीष मेरे और आपके जीवन में नहीं है। मेरे लिए बैठना बहुत मुश्किल है इस समय, लेकिन मैं परमेश्वर की आशीष दिए बगैर जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो प्राथमिकता अगर मेरे जीवन से मिस हुई, शैतान मेरे जीवन में घर बनाएगा, मेरी आशीषों को छीनेगा, मुझे परमेश्वर से अलग करने का प्रयास करेगा। उससे मैं किसी भी कीमत पर होना नहीं चाहता। लिखा है जिसे उसने पहले ही से भविष्यद्वक्ता के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा थी, आपके साथ प्रतिज्ञा की थी कि वो प्रतिज्ञा की थी वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न, शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ।
शरीर के भाव में। आज अगर आपको और मुझे यीशु मसीह को देखना है, आज आपको और मुझे परमेश्वर को अपने जीवन में देखना है, तो विश्वास के साथ अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ जोड़िए। शरीर का भाव, शरीर का भाव। एक व्यक्ति से मैंने बताया, एक शरीर का भाव, एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि ब्रदर, आप जो लाखों की क्रिसमस बैश देते हो, किसका जन्मदिन मनाते हो? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छा नाम है उनका, नोएडा में वो हर साल एक बड़ी पार्टी करते हैं। आई सेड कि वी एंजॉयड एंड वी सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। मैंने सवाल वही पूछा जो यहाँ लिखा है, शरीर के भाव में वो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ था। मैंने कहा आप एक बढ़ई के बेटे का जन्मदिन मना रहे हो, जिसने कहा कि लोमड़ियों के भट्ट और पक्षियों के बसेरे होते हैं, मनुष्यों के पुत्र के पास सर धरने की जगह नहीं हो। आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वाहवाही किसकी होगी? यीशु मसीह को कोई याद नहीं करेगा। दे ऑल रिमेंबर्ड यू कि भाई ये साहब ने बहुत बड़े पैसे खर्चे। लेट गॉड, द नेम ऑफ गॉड बी ग्लोरिफाइड थ्रू यू। ये है आपकी आशीष। आपका नाम महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के नाम का महिमा मंडन होना चाहिए। आज कई लोगों को मैं मना करता हूं, चिढ़ जाते हैं। आई ऑलवेज शो देम द राइट वे। कई लोगों की जब हल्दी मेहंदी की सेरेमनी की पिक्चर आती है तो आई ऑलवेज रैंक देम अप, जिनसे मैं जो जानता हूं, इज दिस अ ब्लेसिंग फ्रॉम क्राइस्ट? मेरा सवाल होता है उनसे, मैं उनसे पूछता हूं, क्या ये परमेश्वर की या यीशु मसीह की आशीष है आपके जीवन में? इफ यस, देन हाउ, एक्सप्लेन मी। अगर आप कहते हो कि हाँ, तो बताओ क्या है वो आशीष। बहुत से लोग मुंह से झाग उगल के, मालूम है वो क्या कहते हैं? अरे सर, दुनिया कर रही है, मैं भी कर रहा हूं। मैंने कहा शैतान ने आपको सिखा दिया है कि दुनिया गड्ढे में गिरेगी सत्यानाश के, तो मैं भी गिरूंगा भाई, मैं अलग थोड़ी हूं उनसे। और ऊपर आप क्या पढ़ पाए? ऊपर क्या पढ़ पाए? परमेश्वर ने उस सुसमाचार के लिए तुम्हें क्या किया है? अलग किया है। रोमियो 1 अध्याय पहले 10 पद, अलग किया है तुम्हें परमेश्वर ने। हम वापस वहीं घुस गए। आज हमारे बच्चे भी सिर पे फूल लगाते हैं, पीले कपड़े पहन के डांस करके दिखाते हैं भद्दे भद्दे गानों पर। डू यू थिंक आप दो मसीह परिवारों की आशीष दे रहे हो एक दूसरे को? नहीं, परमेश्वर ने आपको अलग किया है। इसके लिए नहीं अलग किया कि लोग कुछ करते हैं आप उसे बड़े पैमाने पर कर दें। बड़े पैमाने पे करना है तो अपने बच्चों को किसी प्रचारक के द्वारा आशीष दिलवाइए, बिठाइए उस अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, और परमेश्वर के जन से कहिए कि वो विवाह के विषय में बड़े सीरियस तरीके से उन बच्चों को बताए, क्योंकि उनका एक नया जीवन बनना है। दो परिवारों के बीच में से एक तीसरा परिवार आना है। हम नहीं करते ये, क्योंकि हमें इल्म नहीं है क्या करना है, हम जानते भी नहीं। लिखा वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, पर पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण परमेश्वर का पुत्र ठहरा। मरे हुओं में से जी उठने के कारण। बहुतों के लिए तो क्रूस की कथा ही नाश होने के लिए रखी गई। बहुत से लोग कहते हैं अरे कोई क्रूस आरोहण नहीं हुआ, कौन चढ़ गया परमेश्वर और कहां मर गया, और अगर मर भी गया तो 2000 साल पहले मरा। हाउ डू इट इफेक्ट मी? मुझसे कई लोग आते हैं पूछने कि साहब 2000 साल पहले कुछ हुआ, हाउ डज इट इफेक्ट अस एज अ फैमिली, एज अ ब्लेसिंग फॉर आवर जनरेशंस? आप कहते हो कैसे? मैंने कहा बाइबल पढ़ते ही नहीं। बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर के लिए कहीं के 1000 वर्ष कैसे वो दिन जो कल बीत गया, और 2000 वर्ष ऐसे हैं आज का दिन जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है। आपको लगता है कि आप उस चीज में फ्रेम नहीं हुए थे? आप थे। कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर के वचन से निरुत्तर करना सीखिए।
परमेश्वर से के वचन से उन्हें आशीष देना सीखिए, विश्वास के साथ उन्हें बढ़ना सीखिए। नितिका जी जैसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो दोपहर में अपनी एक ग्रुप के साथ रोज प्रार्थना करते हैं, जानते हैं किसकी आशीष है उनके जीवन में? दानिएल की। प्रतिदिन 3 बार अपनी कोठरी में जाकर यरूशलेम की तरफ देखते हुए वो प्रार्थना करता था, समर्पित होकर। जिसने ये सीख लिया उसकी आशीष परमेश्वर से आई। अभी मेरे जीवन में आशीषें पूरी नहीं है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं। मैं दोपहर में समय नहीं दे पा रहा, 3 बार मैं दोपहर में समय नहीं दे पा रहा, लेकिन एक दिन आएगा परमेश्वर वो समय भी देगा। आई एम प्रेइंग इंसेसेंटली फॉर माई ब्लेसिंग्स कि प्रभु वो समय भी दिखा, कहां मुझे प्रीच करना और कैसे देगा परमेश्वर। क्योंकि आप अधिकाई से जब अपनी आशीष को मांगते हो, परमेश्वर चल कर देता है। लिखा है पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण समर्थ के लिए परमेश्वर का पुत्र ठहरा। परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया उसको सामर्थ से। परमेश्वर की सामर्थ आपके और मेरे जीवन में गई। परमेश्वर की सामर्थ से उस व्यवस्था को पूर्ण किया गया जो आप और मैं किसी कीमत पर नहीं कर सकते थे। हम और आप कभी कर नहीं सकते थे, आज परमेश्वर ने किया है। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। क्यों? अनुग्रह द्वारा आशीष पाकर परमेश्वर के पास जाइए, जुड़े रहिए परमेश्वर से, बने रहिए परमेश्वर के साथ, बने रहिए। जिस दिन आप सीख गए ये बात, आपकी आशीष आएगी। मैंने सुबह आपको बताया तो था, पहला इतिहास 13 अध्याय जब मैंने पढ़ना शुरू किया, आई डिडंट नो कि ये मैंने अपने 54 साल में कभी पढ़ा भी था। एंड देन आई रेड इट आउट, और मैंने परमेश्वर से पूछा, दिस प्रभु मैंने खुद नहीं पढ़ा इसको। उसने कहा नहीं, आज इसी आशीष को देंगे आप। दिस इज द ब्लेसिंग यू हैव टू गिव इट टू यू माई कॉन्ग्रीगेशन, एंड आई गिव इट। मुझे हैरानी हुई कि जिस वचन को मैं सोचता था कि मैं 20, 25, 30 मिनट में खत्म करूंगा, 1.5 घंटे में बोल पाया। परमेश्वर जब आपके साथ चलता है ना, तो आपकी आशीष परमेश्वर के साथ चलती है। हमारी बेटी लुधियाना से जुड़ रही है, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है वो समर्थ के लिए परमेश्वर का पुत्र ठहरा, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली। बिकॉज ऑफ क्राइस्ट वी वर बीइंग सेव्ड बाय द मर्सी ऑफ क्राइस्ट। अनुग्रह और प्रेरिताई। आज अगर आप प्रार्थना कर सकते हो, आज अगर आप लोगों की आशीष को दे सकते हो, आपका हाथ परमेश्वर के द्वारा किसी के सिर पर जाता है, तो इट इज द ब्लेसिंग गिवन टू अस बाय जीसस क्राइस्ट। इट इज द ब्लेसिंग गिवन टू अस बाय द होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के पवित्र लहू से आशीष मिली है। मुझे धो तो मैं हिम से बच दिया, देख श्वेत बनूंगा। यशायाह 1 अध्याय उसके पदों में लिखा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है, और उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। आज लोगों तक पहुंचना है। क्या लिखा है? स्वर्गारोहण से पहले अंतिम आशीष यही है, जाओ संसार में फैल जाओ और मेरे लोगों को उनके आशीष को देने के लिए प्रचार करो, प्रेरिताई की सेवा। लेकिन आज उसका भी लोगों ने नाजायज फायदा उठा लिया है। जब आप पढ़ते हैं ना प्रेरिताई की सेवा, तो लोगों को समझ में आता, ओहो अच्छा एवेन्यू मिला पैसे कमाने का। आप यीशु मसीह पढ़ लीजिए, आप पौलुस पढ़ लीजिए, यूहन्ना पढ़ लीजिए, पतरस पढ़ लीजिए, कहीं वो बेचारे लोग किसी से पैसे मांगते दिखे आपको? नहीं ना। फिर किस अधिकार से लोगों को ये समझाते हैं कि आई एम गोइंग टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग, kindly give me 5,000 rupees, 10,000 rupees so that I may fetch your blessings from God. You cannot. अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके, आप ले ही नहीं सकते। हर आशीष जो परमेश्वर ने ठहराई है, उसके लिए आपको परमेश्वर के पास जाना आवश्यक है। यू हैव टू बी विद गॉड, यू हैव टू बी विद गॉड। रहिए परमेश्वर के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास खड़े हुए
और विश्वास से उसकी मानना सीखिए। लिखा विश्वास करके उसे माने। आज केवल सुनना आपकी आशीष नहीं है, मानना और चलना आपकी आशीष है। सुनना आपकी आशीष नहीं है केवल। आप अगर सुनने लगेंगे तो ठीक है, सुनते रहिए। शैतान आएगा, वचन खत्म होगा, 2 घंटे बाद आप फिर निल हो जाएंगे, क्योंकि आपने ना तो आपने सुना लेकिन समझा नहीं, समझा लेकिन चले ही नहीं। समझिए इस बात को। अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग ऑफ गॉड थ्रू योर प्रैक्टिकलिटी। परमेश्वर की आशीष को जानिए व्यवहारिकता से। जानिए परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है और क्यों। लिखा है उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली और उसके नाम से के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। तुम भी डायरेक्ट है आपके और मेरे ऊपर हाथ, तुम भी बुलाए गए हो। अब बुलाए तो गए हैं यहां पर मैं, लेकिन क्या चुने हुए हैं? इस बात को समझिएगा। बुलाया तो है परमेश्वर ने, लेकिन अगर चुन लिया है तो आपकी आशीष हमेशा रहेगी। लेकिन अगर आप आ गए हैं बिना आशीष के, आप खड़े हुए हैं, परमेश्वर ने आपको चुना नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा आपकी आशीष, आपके घराने की आशीष, आपकी पीढ़ियों की आशीष परमेश्वर से नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दोपहर से मुझे बुखार है, तबीयत खराब है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने वो सामर्थ अभी तक दे रखी है जिसके द्वारा ये वचन आप तक पहुंचेगा। आपकी आशीष आपको मिलेगी। मैं दवाई खाकर बैठा हूं, क्योंकि जब आप परमेश्वर की आशीष बांटते हैं, जब आप किसी का खेत सींचते हैं, परमेश्वर आपका खेत सींचता है। बाइबल बहुत स्पष्ट है, व्यवहारिक भी। समझिए इस बात को। लिखा है जिसमें तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, उस सब नाम से जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए। उस सब का नाम परमेश्वर ने सबको बुलाया, क्योंकि बाइबल कहती है वो किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता है। यू शुड बी अंडरस्टैंड दिस ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि परमेश्वर ने भेदभाव नहीं किया। मैं और आप भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, धनी निर्धन करते हैं, लेकिन परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता। ही गेव यू योर ब्लेसिंग स्ट्रेट अवे। आप गरीब हैं, लाचार हैं, तंगहाल हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के चुनाव में हैं, यू आर गोइंग टू गेट योर ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। आपको आपकी आशीष परमेश्वर से मिल जाएगी। लिखा है कि तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। गॉड कॉल्ड यू टू बी होली। क्यों? हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। लॉजिकली पढ़िए ना बाइबल को, इलॉजिकली मत पढ़िए। लॉजिकल ये है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए यू हैव टू बी होली बिकॉज गॉड वांटेड यू टू बी होली। अगर आप परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ खड़ा होना चाहते हैं, विश्वास की आशीष लेना चाहते हैं, यू हैव टू बी होली। खड़े रहिए आज परमेश्वर के पास अपनी आशीष को लेने के लिए। लिखा है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इट इज अ ब्लेसिंग। जानते क्या लिखा है? फिर से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक आम आदमी में और पौलुस में फर्क क्या था। आज की आशीष क्या होगी और पौलुस ने आपको क्या कहा। हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से। आज जब आप झूठे प्रचारकों को सुनते हैं तो पता क्या कहते हैं वो, आई गेव योर ब्लेसिंग, मैंने तेरी आशीष तुझे दी। परमेश्वर वहां से गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना दर्शन परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ते, वो अपनी आशीष परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ते, उनका हाथ परमेश्वर के हाथ में नहीं होता। इसीलिए वो ये बात नहीं कह सकते हमारे पिता, आर गॉड। कई लोग बड़ा तुच्छ समझते हैं लोगों को जब वो वचन देते हैं, आप तो सारे नालायक हो। नहीं, आप भी हो उसमें से, मैं भी हूं इसमें से। कल मुझे एक व्यक्ति बात कर रहे थे, मैंने उनसे कहा 1 मिनट सर, आपने बहुत तारीफ कर ली मेरी, बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगा, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं भी आप जैसा दुख सुख की मनुष्य हूं।
मैं कोई अलग आदमी नहीं हूं, लेकिन अपना मन परमेश्वर की ओर उठाया हुआ है, इसलिए मैं आपको आशीष दे पाता हूं। आप अपना मन उठाएंगे, मुझसे बेहतर दे पाएंगे। कोई बात नहीं कर पाया, वो व्यक्ति चला गया। आज आपको करना है ना अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर के साथ खड़े होने का साहस आपको करना है। आप जब परमेश्वर को हमारे पिता कहकर आशीष मांगेंगे तो यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड नो मैटर व्हाट। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें क्या मिले? अनुग्रह और शांति मिले। दो आशीष है। अनुग्रह जो आपको निर्दोष ठहराएगा, शांति जो आपके जीवन में मोल लेने के बाद भी खरीदी नहीं जा सकती। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई, पिक्चरें पढ़ने लग गई हैं, लोग भाग भाग के कहां जा रहे हैं? पहाड़ों पर। क्या करने? शांति की खोज, है ना। लेट मी गेट सम पीस फ्रॉम माई डेली रूटीन। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, अरे सर इसमें गलती क्या? मैंने कहा गलत नहीं है, लेकिन जब भी आप घर छोड़ते हो, जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, क्या वो घर आप परमेश्वर को सौंप कर जाते हो? ये पूछ रहा हूं। उन्होंने इधर देखा, उधर देखा। उनकी बीवी ने बगले झांकी, कहते नहीं, यहां दिक्कत है। अरे जब आपको परमेश्वर का दर्शन ही नहीं मालूम, आपको मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर के हाथ में वो सारी चीज सौंप कर देकर जानी है जो परमेश्वर ने आपको दे रखी है। लेट गॉड टेक केयर ऑफ योर ब्लेसिंग्स। जाइए इसको करके। कहते आगे से करेंगे। करना चाहिए भाई, बाहर जाना मना नहीं है। मैं बाहर जाने के लिए कभी किसी को नहीं कहता। मेरे घर वाले मुझसे लड़ लड़ के कहते हैं तुम कभी नहीं जा सकते हो पापा। क्यों? अब पूरे जून भर मैं इग्नू के एग्जाम कराऊंगा। हाउ, मतलब कौन सी छुट्टी लेकर कहां जाऊं? नहीं, लेकिन मैं एक बार अक्टूबर में आई हैव अ प्लान टू विजिट जयपुर। मैं जाऊंगा जरूर, अगर परमेश्वर ने चाहा तो। उसमें भी परमेश्वर की इच्छा चाहिए, मेरी नहीं। लिखा है, पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पहले मैं। फर्स्ट शो योर ब्लेसिंग्स टू कॉमन पीपल। क्यों तुम परमेश्वर का प्रचार कर रहे हो? क्या है तुम्हारा परमेश्वर के साथ जुड़ाव? क्यों परमेश्वर आपको अलाउ कर रहा है अपने वचन को बताने के लिए? इसीलिए लिखा है, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कीजिए। अब जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, डू यू थिंक यू आर नॉट अ ब्लेसिंग टू माई फैमिली? यू आर अ ब्लेसिंग टू माई फैमिली। आज अगर परिवार नहीं होता तो मैं आपसे ये कभी नहीं कहता कि मेरी तबीयत खराब है। जानते क्यों कहा? मुझे मालूम है हर एक घराना जब भी अपनी प्रार्थना करेगा, आई विल बी फिगर्ड आउट इन देयर प्रेयर्स। मैं उनकी प्रार्थनाओं में हूंगा, मैं उनकी प्रार्थनाओं में हूंगा, और सुबह तक परमेश्वर मुझे भला चंगा खड़ा कर देगा, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वासियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज अगर आप मेरा परिवार नहीं होते तो मैं ये चीज कभी शेयर नहीं करता। आज अगर आप आत्मा से मेरे साथ जुड़े हुए नहीं होते तो मैं ये चीज कभी शेयर नहीं करता। लिखा है, मैं अपने परमेश्वर के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। तुम्हारे विश्वास की। गॉड वॉन्टेड योर फेथ टू आउटशाइन इन दिस वर्ल्ड। ये वर्ड है बाइबल में, आउटशाइन। तुम्हारे विश्वास की चर्चा पूरे जगत में हो रही है। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि लोग आपको जाने कि आपकी आशीष है आपके द्वारा। धन्यवाद गजानंद भाई, मुझे मालूम है आप बड़े मन से प्रार्थना करते हैं मेरे लिए। प्रभु आशीष दे आपको। लिखा है कि भाई तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। दैट इज द ब्लेसिंग। आपके विश्वास की चर्चा पूरे जगत में होगी। आप परमेश्वर के साथ खड़े होंगे। जानते, कभी डीजीएस दिनाकरण के बयान को आप सुनेंगे? आपने कभी शायद सुना ना हो। माय फादर क्या करता है, मेरे फादर ने कई बार, क्योंकि वो कैसेट्स का जमाना था, माय फादर यूज्ड टू परचेज कैसेट्स
और डीजीएस दीनाकरण साहब, और उनके गवाहियों को सुनकर परिवार अकेले नहीं पूरे परिवार को बिठाकर सुनाते थे। मुझे एक बात याद आई उनकी, हाउ ही केम टू द लॉर्ड, कैसे वो परमेश्वर के साथ आए। बहुत विचित्र स्थिति थी। आज कारुण्य इंस्टीट्यूट मसीहों का एक बहुत बड़ी आशीष है। अनुपम भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज कारुण्य एक बहुत बड़ी आशीष है। द मैन हु स्टार्टेड जीसस कॉल मिनिस्ट्री, जानते हैं वो क्या था? वो डिजेक्टेड आदमी था और आत्महत्या करने जा रहा था रेलवे लाइन की तरफ। एंड गॉड शोड हिज मर्सी अपॉन दैट फेलो, परमेश्वर ने अपनी आशीष को उसके ऊपर दिया और परमेश्वर ने कहा कि तू आज अगर मर गया तो तेरी आशीष खत्म हो जाएगी। लेट अस लिव फॉर द क्राइस्ट। पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि जीना सीखो परमेश्वर के लिए, एंड योर ब्लेसिंग्स विल बी गिवन अनटू यू। एंड द मैन नॉट ओनली सर्व गॉड, परमेश्वर ने इतनी आशीषें दी कि आज एक बहुत बड़ा कॉलेज, एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी है। जब परमेश्वर देता है तो वो दुख मिला कर नहीं देता। समझिए इस बात को, जानिए इस बात को। आज अगर आप किसी गांव से भी सुन रहे हैं और अगर परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है, वन डे द वर्ल्ड विल लिसन टू यू। एक दिन परमेश्वर आपको की आशीष आप पर होगी और दुनिया सुनेगी आपको। इट इज नॉट अ ब्लेसिंग, ओनली ब्लेसिंग फॉर यू, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर द वर्ल्ड। संसार की आशीष है आपके लिए, संसार भर में आपकी चर्चा की जाएगी। आई डिडंट नो, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा अभी भी, बीमार होने के साथ साथ, लेकिन परमेश्वर को तो कर रहा है ना। इसीलिए कई लोगों ने कहा ब्रदर आज रहने दो। आई सेड नो, आज ही तो सबसे बड़ी आशीष है। अगर आज मैं छोड़ गया तो शैतान मेरे जीवन में प्रवेश करेगा, वो मैं किसी कीमत पर नहीं करने दूंगा। आज अगर हम छूट गए, एंड दैट इज द ब्लेसिंग गॉड वांटेड यू टू टेक। छोड़िए नहीं परमेश्वर को, विलंब मत करिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का प्रयास करते रहिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से जुड़े रहिए। यू विल बी ब्लेस्ड, नॉट ओनली यू विल बी ब्लेस्ड, थ्रू आउट योर जनरेशंस विल बी ब्लेस्ड। विश्वास की आशीष लिखा है परमेश्वर जिसकी सेवा में आत्मा और उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं। परमेश्वर की सेवा कैसे करनी चाहिए? पैसे के लिए करते हैं लोग। क्या लिखा है यहां? नवी आयत पढ़िए, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं किससे करता हूं? आत्मा से। आपकी आशीषें शारीरिक है ही नहीं। कई लोग मेरे पास चले आते हैं, ब्रदर बेटे की नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा मैं कर रहा हूं, लेकिन विश्वास से मिलेगी भाई। डोंट एवर थिंक कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। आपकी आशीष के लिए परमेश्वर के पास खड़े हुई है। फिर मैं उन्हें बताता हूं, मैं भी एक गांव के पादरी का पोता हूं। उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, नेवर इन लाइफ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा और आज आशीष आपके सामने खड़ी है। आपके सामने लिखा है परमेश्वर जिसकी सेवा मैं आत्मा से और उसके पुत्र का सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है। वही मेरा गवाह। नितिका जी धन्यवाद। वही मेरा गवाह है। हर लोग गवाह ढूंढते हैं, ब्रदर मैंने वहां चंगा किया था ना किसी को, है मैंने वहां प्रार्थना की थी, वो व्यक्ति बोल पड़ा था। परमेश्वर का गवाह होना चाहिए। लोगों को खुद पता होना चाहिए कि आप परमेश्वर के हो। अब आप सोचिए, एटा से आए हुए मुझे कितना समय हो गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए मुझे फोन करते हैं। आशीष है उनकी। दे सेड सर हमें सबसे आश्चर्यजनक चीज लगी कि आपने 3 घंटे में प्रीच करते हुए बाइबल को एक बार भी नहीं खोला। मैंने कहा वो तो आपकी वजह से नहीं किया भाई, क्योंकि आपके ब्रोशर में लिखा था 15 मिनट मैक्सिमम। कहां से खोलता मैं बाइबल? अगर मैं बाइबल खोल भी लेता तो वो सर्विस 4 या 5 घंटे की होती। आप तैयार नहीं होते उसके लिए। मैंने ठीक 3 बजने में 10 मिनट पर पादरी साहब को थमा दिया था विद द कॉशन कि साहब मैंने बाइबल नहीं खोली। मैं पुलिसिया को बार बार कह रहा था बाइबल रखी है, आप देख सकते हो, मैंने खोली नहीं है।
क्यों नहीं खोली? क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपके पास 15 ही मिनट है। हाउ कैन आई डू इट इन जस्ट 15 मिनट्स? है, मैंने नहीं खोली। और वो मुझे लगता था कि ये लोग कहेंगे अरे कैसा आदमी है यार, बिना परमेश्वर की बाइबल खोले 3 घंटे प्रचार कर गया। लेकिन वो मेरी आशीष ठहरी। मैंने अपनी बाइबल उठाकर दिखाया, मेरे पास कोई कागज नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़ा हूं, परमेश्वर की आशीषों को लिए हुए। अब ये आपकी आशीष है कि आप अपने हृदय को कितना खोलते हैं, कैसे खोलते हैं, कैसे परमेश्वर का वचन उसमें बोया जाता है, कैसे आपकी आशीष आती है। एंड दैट इज द ब्लेसिंग। उनमें से कई लोगों ने कहा कि सर बहुत आए, कागज ले लेकर आए। मैंने कहा साहब 6 साल में कागज तो मैंने पर्चा भी नहीं उठाया, नहीं चाहिए था मुझे। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना प्रोफेसर वाला दिमाग बाइबल की आशीषों के लिए लगाऊं, क्योंकि परमेश्वर के सामने मैं मूर्ख हूं, नालायक हूं, है जी। मैं कोई महान आत्मा थोड़ी हूं। हाँ, संसार के लिए मैं बहुत महान आत्मा हूं, क्योंकि वह आशीष परमेश्वर की ओर से है। आज बीएड की एग्जामिनेशन में बच्चे शोर मचा रहे थे। मैंने उन्हें बताया बेटा तुम पैदा भी नहीं हुए होगे, तब से पढ़ाता हूं मैं। उसके बाद कोई बेचारा घर के मारे नहीं बोला। कहते सर कितने साल हो गए? मैंने 31वां साल है बेटा। जब तुम पैदा भी नहीं हुए होगे तब से मैं प्रोफेसर हूं। कहते हैं हाँ, परमेश्वर की आशीषों को दिखाने में देर नहीं करता। परमेश्वर ने दी है ये आशीष, इसीलिए लिखा है कि मैं इसकी सेवा आत्मा से और उसके पुत्र का सुसमाचार के विषय में करता हूं कि वही मेरा गवाह है, और मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूं। आज लोगों को स्मरण कीजिए उनकी आशीषों के लिए। मैं रात को जब भी उठता हूं, आई ऑलवेज रिमेंबर परसिस जी। 75 साल की वो बेचारी बुजुर्ग, अपंग बेटा, दुनिया ने साथ छोड़ दिया। तरह तरह के आरोप लगे। उन्होंने, किसी ने कहा कि 3 शादियां कर ली हैं साहब, और ऐसा और वैसा। मैंने कहा कुछ भी किया उन्होंने, लेकिन आखिर में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। और आज अगर उनका बेटा सांस ले रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द गॉड चॉइसेस ब्लेसिंग जो उनके बच्चे पर है। आज उस मां का समर्पण देखिए, वो खुद भूखी सो जाती है, 10 रुपए का दलिया और उधार का दूध लाकर अपने बच्चे को खिलाती है। दैट इज द ब्लेसिंग। मैं और आप अधिकाई से भोजन वस्तुओं को अपने जीवन में खाते हैं, लेकिन किसी गरीब लाचार का फिक्र हमारे जीवन में नहीं है। क्या आप परमेश्वर की आशीषों के लिए लोगों को स्मरण करते हैं? आई डू, मैं स्मरण करता हूं। लिखा है, मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूं और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं। नित्य प्रार्थनाओं में विनती कीजिए परमेश्वर की आशीष को लोगों को देने के लिए। नित्य प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से तुम्हारे पास आने से मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। किसी रीति से तुम्हारे पास आने के द्वारा मेरी यात्रा सफल हो। परमेश्वर के साथ आप एक यात्रा ही तो कर रहे हैं, उसको सफल या असफल बनाना आपकी आशीष है। अगर आप परमेश्वर को देख रहे हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, आपका हृदय परमेश्वर की ओर उठा हुआ है, तो आप उस यात्रा में सफल ठहरेंगे। लेकिन बीच में अगर शैतान आपकी आशीष ले गया, आपके जीवन में कोई आशीष रही नहीं, हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? कैसे आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखोगे? कैसे? सोचो। आज इसी सोच के साथ आपको छोड़ जा रहा हूं कि आपकी आशीष परमेश्वर से बनी रहे, आपका विश्वास परमेश्वर से बना रहे। धन्यवाद के साथ आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहो और सदा आपको परमेश्वर को धन्यवाद कहने की इच्छा रहे, आपके मन से धन्यवाद करने की इच्छा हो। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर आशीष के लिए जो कि आपने हमें दी है। विश्वास करता हूं प्रभु कि हमारी आशीष आपकी ओर से है। आने वाले जीवन में हर एक वो जन जिसने किसी भी रीति से आपको देखा है और उसकी आशीष आपकी ओर से है,
प्रभु अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोए। जो वो मांग रहा है उसकी आशीष परमेश्वर उसे दे। आज की रात हम सभी आपका नाम लेकर सोएं और धन्यवाद के साथ आपके नाम के साथ उठे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। देखिए, कल के लिए मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं छोटा सा, क्योंकि कल 8:30 बजे आई हैव टू गो आउट स्टेशन जाना है प्रैक्टिकल लेने के लिए। लगभग 8:30 बजे गाड़ी आ जाएगी मुझे ले जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर की आशीषों को लिए बगैर नहीं जाऊंगा मैं। इसीलिए कल सुबह ठीक 6 बजे रात भर मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा। तबीयत परमेश्वर ठीक करेगा, क्योंकि परमेश्वर की आशीष को सुबह देना है। ठीक 6 बजे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में हम फिर से जुड़ रहे हैं परमेश्वर की आशीषों के साथ। प्रभु आपको अगुवाई करता है, आपके विश्वास की परख में परमेश्वर आपको चुनता है। सुबह 6 बजे मेरे साथ रहिएगा परमेश्वर की एक नई आशीष के साथ, विश्वास के साथ कि प्रभु आपको चंगाई दे, विश्वास की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। आप सबको शुभ रात्रि और आप सबको जय मसीह की।